हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जिसके अंदर हमारे पास मैथमेटिक्स का पेपर है और इस पेपर का नाम हमारे पास क्या आएगा एग्जाम में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट सेकंड्स में लेक्चर्स नंबर 2 है और ये क्लासेस हमारे पास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो आज हमारे पास इस लेक्चर्स नंबर 2 के अंदर एक टॉपिक है कॉन्वोल्यूशंस ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस। इससे पहले हम यूनिट सेकंड का एक लेक्चर्स आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है भाई, इस सेमेस्टर्स में हम आपको एक लेक्चर्स कंप्लीट करवा चुके हैं और बुक हमारे पास कौन से रहने वाली है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम्स जेपीएच की बुक रखेंगे। आप चाहो तो ये इंग्लिश मीडियम्स जेपीएच वाली बुक भी ला सकते हो। ठीक है, बट अपन जो आधार मान के चलेंगे वो हिंदी मीडियम्स की बुक के क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करेंगे क्योंकि इसके अंदर मैटर है वो ज़्यादा लिखा हुआ है। तो देखिए, आज हमारे पास इस यूनिट सेकंड्स के लेक्चर्स नंबर सेकंड के अंदर, ठीक है भाई, इस यूनिट सेकंड के लेक्चर्स नंबर सेकंड के अंदर, या मैं यूँ कहूँ इसे जस्ट हमने पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी कि हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होता है या डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, इस शब्द को स्किप भी किया जा सकता है। हमने बोला था एक फंक्शंस होता है जो होल नंबर से रियल नंबर की ओर जाता है। ठीक है, इसको हम ए आर बी आर सी आर एटसेट्रा से डिनोट करते हैं जहां आर ग्रेटर इक्वल 0 होता है। एक तो हमने ये पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था इनका सम क्या होता है, ए आर प्लस बी आर वो किसी तीसरे के बराबर आ गया। हमने इसका प्रोडक्ट पढ़ा था, ये क्या होता है, ए आर डॉट बी आर, ये किसी और न्यू जनरेटिंग फंक्शंस के नए न्यूमेरिक फंक्शन के बराबर आ गया। फिर हमने ये पढ़ा था ए आर, जिसके अंदर ये हमारे पास पॉजिटिव होगा जब आर ए आर ग्रेटर 0 और ये नेगेटिव होगा जब ए आर लेस 0। ये मॉडुलस ऑफ न्यूमेरिक फंक्शंस थे। तो ये तो हम पढ़ चुके लेक्चर्स नंबर 1 के अंदर। अब हमारे पास यही न्यूमेरिक फंक्शंस आगे है और टॉपिक का नाम है हमारे पास कॉन्वोल्यूशंस ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए हमारे पास कॉन्वोल्यूशंस ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस। तो टू न्यूमेरिक फंक्शंस, पहले आप ए आर और बी आर को क्या मानोगे, टू न्यूमेरिक फंक्शंस मानेंगे। फिर हम इसका कॉन्वोल्यूशंस करेंगे यानी आपस में एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पास वो रिजल्ट क्या आएगा, तब हमारे पास वो रिजल्ट क्या आएगा ये हमें देखना है। तो कॉन्वोल्यूशंस ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस, तो सबसे पहले आप टू न्यूमेरिकल फंक्शंस या न्यूमेरिक फंक्शंस मानो, लेट ए आर एंड बी आर। ठीक है, मैंने बताया था ए आर और बी आर को आप डार्क ए या बोल्ड ए और बोल्ड बी से डिनोट कर सकते हो, पर हमें ऐसा करने में टाइम नहीं है। हम वहाँ इसको गाढ़ा या बोल्ड नहीं करेंगे, सिंपल ए आर और बी आर लिखेंगे। ठीक है, लेट ए आर एंड बी आर एनी टू न्यूमेरिक फंक्शन, एनी टू न्यूमेरिक फंक्शंस देन कॉन्वोल्यूशंस ऑफ, देन हमें क्या निकालना है, कॉन्वोल्यूशंस निकालना है, देन कॉन्वोल्यूशंस ऑफ ए आर एंड बी आर। देखो, देन कॉन्वोल्यूशंस ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस, और न्यूमेरिक फंक्शन को हमने ए आर एंड बी आर माना है तो हमने लिख लिया लेट ए आर एंड बी आर एनी टू न्यूमेरिक फंक्शन देन कॉन्वोल्यूशंस ऑफ ए आर एंड बी आर, then convolutions of a r and b r are denoted by a r star b r, a r star b r। ठीक है, और देखो हमने पहले में सम किया था ए आर और बी आर, फिर हमने प्रोडक्ट किया था ए आर और बी आर। इसी प्रकार आज हमारे पास कॉन्वोल्यूशंस में क्या होगा, ए आर स्टार बी आर, इसको किसी तीसरे के बराबर मान लो, जैसे हमने मान लिया सी आर। ठीक है, ऐसे लिख लिया ए आर, देन कॉन्वोल्यूशंस ऑफ ए आर एंड बी आर इज डिनोटेड बाई ए आर स्टार्स बी आर एंड डिफाइन एज, फिर लिख देंगे सी आर के बराबर एंड डिफाइन एज। और ये हमारे पास किस प्रकार से डिफाइन होगा, ए आर स्टार बी आर, ए आर स्टार बी आर कैसे होगा, ए नोट बढ़ता चला जाएगा और बी आर घटता आ जाएगा, ए नोट प्लस बी आर।
फिर ये आ जाएगा हमारे पास A1 BR-1, ये आ जाएगा A2 BR-2 डैश 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 AI BR-I, फिर लास्ट आ जाएगा AR-1 B1 और ये AR-B0, ठीक है। ये हमारे पास इसका कॉन्वोल्यूशंस ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस होता है, या आप इस AR-BR को आप CR लिख सकते हो, ठीक है भाई, इसको आप CR लिख सकते हो। इसको हम चाहें तो समेशंस के रूप में लिख सकते हैं, I बराबर 0 to R AI और BR-I, AI और BR-I। बस केवल हमारे पास कॉन्वोल्यूशंस ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन सिर्फ इतना सा है, ठीक है भाई। कॉन्वोल्यूशंस ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस हमारे पास केवल इतना सा है। तो आप यहाँ से बिल्कुल साफ देख सकते हो किस हिसाब से आपको याद रखना है। देखो गलती नहीं होनी चाहिए। A0 बढ़ता जाएगा, देखिए A0 A1 A2 AI AR-1 AR तक। अब वापिस आ जाओ B0 B1 BR-1 BR-2 BR-1 सॉरी BR तक। मतलब हर एक टर्म के अंदर, जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इनका सम R होना चाहिए। देखो 0 और R ऐड करोगे, सम करोगे R होगा। यहाँ 1 से 1 कैंसिल R होगा, ऐड करना चाहोगे तो 2 से 2 कैंसिल R होगा, I से I कैंसिल R होगा, 1 से 1 कैंसिल R होगा। मतलब हर बार R R R R R होगा। तो यही कॉन्वोल्यूशंस हमारे पास है, R होगा, ठीक है। ये आप ऐसे बोल सकते हो AR स्टार्स BR को आप इकट्ठा चाहो तो CR लिख सकते हो, और इसको ऐसे कर सकते हैं। देख लो R बराबर 0 रखोगे तो ये A0 और ये BR, फिर 1 रखोगे तो ये A1 BR-1। समेशन का मतलब सम लगता जाएगा, सम 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 लगता जाएगा। तो आप इसे शॉर्टकट में लिख सकते हो। तो वास्तव में ये हमारे पास क्या है, कॉन्वोल्यूशंस ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस है, वेयर CR इज इक्वल टू, आप चाहो तो लिख सकते हो वेयर CR है, वो वास्तव में हमने इसकी जगह है लिखा है, ठीक है, बराबर नहीं है भाई, इसकी जगह है लिखा है, मतलब इसको इससे प्रदर्शित किया या डिनोट किया है। और ये बात मैंने लास्ट ईयर लेक्चर्स में बताई थी कि R ग्रेटर इक्वल 0 है ना भाई। ये बात मैंने लास्ट ईयर लेक्चर्स में बताई थी, R ग्रेटर इक्वल 0। R को हम नहीं छेड़ेंगे, हर बार ऐसे रहेगा पूरे इस चैप्टर्स नंबर 11 के अंदर जो JPS की बुक का चल रहा है। हम न्यूमेरिक फंक्शन पढ़ेंगे, फिर आगे जनरेटिंग फंक्शन पढ़ेंगे, रिक्यूरेंस रिलेशंस पढ़ेंगे। तीनों टॉपिक्स के अंदर हमारे पास R ग्रेटर 0 होगा, ठीक है। इतना सा ही है। तो देखो मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। पहले हम एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अपनी मर्जी से मैंने मान लिया AR है वो 2R + 3 है। अब R की पोजीशन दिखानी होगी, मैंने मान लिया R ग्रेटर 0 है, ठीक है। और BR को मैंने ऐसे ले लिया 3 की पावर -R है, और इसके लिए भी ले लिया R ग्रेटर 0 है, इसके लिए भी हमने ले लिया R ग्रेटर 0 है। और इस साइन को सेमी कोलन बोलते हैं, पर आप लगा लेना ऐसे, अकेला कोमा लग जाए तो अभी कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान रहे ऐसे लगा लो तो अच्छा होगा। अब हमें क्या निकालना है, देन कॉन्वोल्यूशंस निकालना है। देन अब हमें क्या निकालना है, कॉन्वोल्यूशंस। कितना आएगा भाई, AR स्टार BR। देन कॉन्वोल्यूशन कितना आएगा, AR स्टार BR। बताइए क्या हो जाएगा, ये A0 BR, A1 BR-1, A2 BR-2 डैश 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 AI BR-I प्लस डैश 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 AR-1 B1 प्लस AR और B0 प्लस AR और B0, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, और इतना। अब देखो दिक्कत कहाँ है, ये बिल्कुल सिंपल है। ये भी R ग्रेटर इक्वल 0 के लिए है, ये भी R ग्रेटर इक्वल 0 के लिए। समझने की कोशिश करना एक बार, सेम है। जहां हमारे पास ये R होना चाहिए ये बिल्कुल सेम है। R ये भी ग्रेटर इक्वल 0 है, ये भी R ग्रेटर इक्वल 0, मतलब दोनों हमारे पास डायरेक्ट चलेंगे A0 और BR। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AR स्टार BR है, ये ऐसे आ जाएगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 to R AI BR-I। ध्यान देना, अगर ये डिफरेंट होते, एक एग्जांपल लेके करेंगे, तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले से निकालने की बजाय हमें इससे निकालना बेटर रहता, ठीक है। या दोनों से भी निकल आएगा, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों एक जैसी ही बातें हैं, दोनों हमारे पास बिल्कुल सेम बातें हैं। तो इस फॉर्मूले को काम में लो, या ये तो लंबा समेशंस के रूप में, इसको हमने सिंबल के रूप में लिख लिया है,
ठीक है। तो बताइए ए आई हमें क्या चाहिए, ए आई सो हियर डायरेक्ट लिख दूं, ये ऐसे देखो ए आई निकालना है हमारे पास, इसको आप इक्वेशंस नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। हियर हमारे पास हियर ए आई कितना होगा भाई, आप देखो हमें एक तो चाहिए ए आई और एक चाहिए बी आर माइनस आई, तो ए आई कितना होगा, तो मैं यही लिख देता हूँ एक बार आपके समझने के लिए कि ए आई क्या होगा। तो देखिए आर की जगह मैंने क्या शिफ्ट किया है, आई शिफ्ट किया है, तो 2i + 3 2i + 3 और क्या होना चाहिए, i ग्रेटर इक्वल 0, i ग्रेटर इक्वल 0। ध्यान देना भाई, यहाँ ये 0 करो, इधर 1 नहीं, ये 0 करो क्योंकि 0 से स्टार्ट है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, i ग्रेटर इक्वल 0, i ग्रेटर इक्वल 0। इसी प्रकार देखिए यहाँ एक तो हमें चाहिए ए आई, तो यहाँ से तो मैं निकालूंगा आर की जगह आई शिफ्ट करते ही ए आई आ जाएगा। एक क्या चाहिए मेरे को, बी आर माइनस आई, तो आर की जगह क्या शिफ्ट करूंगा, आर माइनस आई। ध्यान से देखना, आर की जगह है मैं क्या शिफ्ट करूंगा, आर माइनस आई। यस, आर की जगह है आर माइनस आई, इस आर की जगह है भी मैं शिफ्ट करूंगा आर माइनस आई, गलती मत कर देना। इस आर की जगह भी मैं क्या शिफ्ट करूंगा, आर माइनस आई, इसकी जगह भी मैं क्या शिफ्ट करूंगा, आर माइनस आई, आर माइनस आई, आर माइनस आई। अब इसको सही से ओपन कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको i - 3 कर दो और देखिए i को इधर ले जाइए, तो ये माइनस का है तो ये प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बी आर माइनस आई, इसको इक्वेशंस 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशंस 2 नाम दे दो और इस वाली को इक्वेशंस 3 नाम दे दो, फ्रॉम इक्वेशंस 1 to 3, ठीक है भाई। तो हम डायरेक्ट हमने यहाँ वैल्यू निकाल दी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 ए आर स्टार बी आर, यानी इनका कॉन्वोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा समेशन i = 0 to r, i = 0 to r। ए आई ये रहा ए आई, तो ये आ जाएगा 2i + 3 इंटू में क्या है, प्रोडक्ट एक प्रकार से बी आर आई माइनस आई, बी आर माइनस आई, यानी ये हो जाएगा 3 की पावर i - 3 और r ग्रेटर इक्वल 0, i भी ग्रेटर 0 है और r ग्रेटर इक्वल, देखिए ध्यान से देखो r ग्रेटर इक्वल है i और i ग्रेटर इक्वल 0, मतलब r ग्रेटर इक्वल 0, i भी ग्रेटर इक्वल 0। यहाँ हमारे पास ये स्क्वायर करो भाई, देखो 3 मत लगाओ, माइनस माइनस प्लस आई, शायद आप सोच भी रहे होंगे, और ये r है, ठीक है, ये r है, r ग्रेटर इक्वल 0 और i भी ग्रेटर इक्वल 0। और देखो r को ग्रेटर इक्वल i करो, i ये रहा, r ग्रेटर इक्वल i ग्रेटर इक्वल 0। क्यों, यहाँ देखो r को i से ग्रेटर करेंगे तब जाके ये सही रहेगा, ठीक है। तो ये i - r आ गया। तो ऐसे ही हमारे पास इसका कॉन्वोल्यूशन है ए आर स्टार बी आर रखना है और हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि देखो आप क्वेश्चंस में देखो जो 2 न्यूमेरिक फंक्शन दे रखे थे, 2 न्यूमेरिक फंक्शंस हमें ए आर और बी आर दे रखे थे, एक ये ए आर है एक बी आर है, दोनों की पोजीशंस हमारे पास बिल्कुल एक समान है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसके अंदर हमारे पास ए आर और बी आर एक समान ना हो, ठीक है भाई। अब हमें एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास ए आर और बी आर एक समान ना हो, और ऐसा एग्जांपल हम एक बुक से लेते हैं जो आपको एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। जो छोटा पार्ट आता है ना 3 मार्क्स वाला, उसके अंदर आपको पूछा जा सकता है, हम कुछ ऐसा ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस कॉन्वोल्यूशंस ऑफ ए 2 न्यूमेरिक फंक्शन से रिलेटेड एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ए आर स्टार्स बी आर मानो या सी आर मान लो, ठीक है भाई। ये हमारे पास ऐसे है समेशन i = 0 to r और ए आई बी आर माइनस आई, फॉर्मूला इसका आप याद रख लेना, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल में मैं क्या करता हूं, थोड़ा डिफरेंस कर लेता हूं, ए आर और बी आर के लिए अलग अलग कंडीशन ले लेता हूं ताकि हम कॉन्वोल्यूशंस ऑफ 2 न्यूमेरिक फंक्शंस को अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। तो चलिए लिखिए मेरे साथ साथ एक अच्छा सा एग्जाम्पल, ठीक है। और वो एग्जाम्पल्स हम एक बार बुक से देख लेते हैं ताकि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल आप लिखोगे,
एग्जाम्पल लगा के लिखो, इफ ए एंड बी, ये तो लिख रहा है भाई डार्क ए एंड डार्क बी, मैं लिखूंगा ए आर एंड बी आर। ठीक है भाई, समझ जाओगे ना, ये न्यूमेरिक फंक्शन है। अगर एग्जाम में डार्क ए और डार्क बी आ गए एग्जाम पेपर में तो आप समझ जाओगे, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया। इफ ए आर एंड बी आर बी टू न्यूमेरिक फंक्शन, वेयर अब देखना ध्यान से, वेयर ए आर इज इक्वल टू 1 और 0 और 0 R2 और R ग्रेटर इक्वल 3, बी आर हमें दे रखा है 2 और 3, बी आर हमें दे रखा है 2 और 3, 0 R3 और R ग्रेटर इक्वल 4, देन फाइंड ए स्टार बी। बस एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ऐसे मिलेगा जैसे मैंने अभी फिलहाल स्क्रीन के ऊपर लिख रखा है। ठीक है भाई, ये सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेगा जैसा अभी आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि इफ ए आर एंड बी आर टू न्यूमेरिक फंक्शन वेयर ए आर दे रखा है, वेयर बी आर दे रखा है, देन फाइंड ए स्टार बी। ठीक है भाई, देन फाइंड ए स्टार बी। देखो ये ऐसे है ए स्टार बी और बुक में डार्क कर रखा है भाई, यानी बोल्ड कर रखा है इसको, पर मैं ऐसे लिखूंगा देन फाइंड ए आर स्टार बी आर। आप समझ जाओगे ना, अगर ये बोल्ड आ गया तो मतलब ये कॉन्वोल्यूशंस ऑफ टू टाइप्स को बताना चाह रहा है। ठीक है भाई, ये कॉन्वोल्यूशंस ऑफ टू टाइप्स को बताना चाह रहा है। ओके, तो पहले तो आप एक बार, हालांकि क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी, ठीक है, हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी, फिर भी अपन अपने हिसाब से चेक करें कि क्या ये न्यूमेरिक फंक्शन है। तो देखिए क्या चाहिए हमें, r बराबर 0 1 2 3 से लेके चाहिए, तो r बराबर 0 1 2 3 या 3 से ग्रेटर दे रखा है, r बराबर 0 1 2 3 फिर 4 या 4 से ग्रेटर दिया हुआ, इसका मतलब ये दोनों न्यूमेरिक फंक्शन है। हालांकि एग्जामिनर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देते वक्त गलती नहीं करेगा, ये आप निश्चिंत मान के चलिए। ठीक है, तो चलो अब आपने यहां से देखा हमें क्या निकालना है, ए आर स्टार बी आर निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए आर स्टार बी आर। तो चलिए अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशंस। ओके, सॉल्यूशंस में देखिए हमारे पास इफ का मतलब गिवन का काम करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट ऐसा हमें दिया हुआ है, ए आर एंड बी आर एनी टू न्यूमेरिक फंक्शन। कैसे लिख देना, जैसा जैसा दिया हुआ है, टू न्यूमेरिक फंक्शन से वेयर ए आर इज इक्वल टू बी आर इज इक्वल टू, चलो पूरा लिख लो, वेयर ए आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 और 0, 0 से r से 2 और r ग्रेटर 3, एंड बी आर इज इक्वल टू 2 और 3, 0 से r से 3 और r ग्रेटर इक्वल 4 और r ग्रेटर इक्वल 4। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं आई ई लगा के, अर्थात अब आप देखिए मैं बोलूं कि a0 का मान कितना होगा, r की जगह 0 से कम तो रख नहीं सकते, अरे कितना रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब आप ये सोचोगे क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं क्या निकालना है, कॉन्वोल्यूशंस निकालना है। ध्यान देना, कहीं ना कहीं हमें क्या निकालना है, कॉन्वोल्यूशंस ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस। उसका फॉर्मूला ऐसे होता है, ए आर स्टार बी आर, हमने पढ़ा था, उसका फॉर्मूला ऐसे होता है, ए नॉट बी वन, फिर ए नॉट बी आर, A1 BR -1, A2 BR -2 डैश डैश डैश। तो कहीं ना कहीं A0 A1 A2, फिर लास्ट है हमारे पास A B0, ये B0
और ये हमारे पास B1 ऐसे जरूरत पड़ेगी उल्टा। तो कहीं ना कहीं हमें A0 A1 A2 B0 B1 B2 की नीड है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन को हाथों आता ऐसे थोड़ी कि देखते ही लिख दिया। एक बात तो इतना ही पढ़ोगे कि इफ न्यूमेरिक फंक्शन है तो करना क्या है, कॉन्वोल्यूशन लाना है। कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला चाहे तो इसको शॉर्टकट में ऐसे याद रख लो या फिर हमारे पास इसको ओपन कर लो, तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो हमें A0 A1 A2 या B0 B1 B2 की जरूरत रहेगी। तो मैं बोलूं, बताइए यहाँ A0 कितना है, सॉरी A 0 कब आएगा, R की जगह 0 रखूंगा, तो ये देखिए R बराबर 0 अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये A0 आ गया। बताइए भाई A1 कितना है, तो R की जगह 1 रखूंगा, 1 भी इधर है और 2 भी इधर है। देखिए R बराबर 0 भी 1 भी और 2 भी, तो हमारे पास A0 भी इसी में है, A1 भी इसी में है, A2 भी इसी में है। कितना है भाई, 1 है। ठीक है, R बराबर 3 रखिए, तो R बराबर 3 रखेंगे तो A3 A4 A5 A3 A4 A5 A3 A4 A5 डैश डैश डैश, सारे बाकी के क्या आ जाएंगे, 0। अरे भाई A0 A1 A2 तीन तक तो क्या है, 1 है, बाकी सारे क्या हैं, 0 है। इसको शॉर्टकट में लिखूं तो इसी प्रकार इसको लिखोगे IE, क्या निकालोगे, BR, R की जगह 0 से पहले तो हम रख नहीं सकते, 0 1 2 3 4 रखेंगे। तो बताइए हमारे पास B0 कितना आ जाएगा, B1 कितना आ जाएगा, B2 कितना आ जाएगा और B3 कितना आ जाएगा। 0 पे भी यही, 1 पे भी यही, 2 पे भी यही, 3 पे भी यही, हर बार कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बराबर तो 2 एंड इससे ज़्यादा निकालो, B4 निकालिए, B5 निकालिए, B6 निकालिए, डैश डैश डैश, 4 निकालेंगे, यानी B4 B5 B6 जितने भी होंगे वो सारे 3 के बराबर आएंगे। ध्यान देना, इससे ज़्यादा जितने भी होंगे वो सारे 3 के बराबर आएंगे। तो ऐसा हमें दिया हुआ, ये AR इसको सिंपल तरीके में लिख लिया, ये BR इसको सिंपल तरीके में लिख लिया, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास गिवन था और गिवन को हमने लिख भी लिया कि देखिए भाई ये हमारे पास ऐसे दिया हुआ है और ये हमारे पास ऐसे दिया हुआ है। तो इफ हो गया, ये गिवन हो गया, AR लिख लिया, BR लिख लिया। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड, है ना भाई, now here we have to find AR स्टार BR, AR स्टार BR, अर्थात AR स्टार BR हमारे पास क्या होता है। पहले तो फॉर्मूला लिख दो पूरा, पहले तो आप पूरा फॉर्मूला लिख दो कि I बराबर 0 से लेके R तक है AI BR माइनस I, AI BR माइनस I, या इसको डिनोट कर दो CR से, चाहे तो ऐसे लिखने दो AR स्टार BR रहने दो, चाहे CR से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे इसको ओपन कर दो, चाहे इसके अंदर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रख सकते हो या ये रख सकते हो, ये इसको ओपन में कर सकते हो। आज हमारे पास ऐसे दिया हुआ है AR और BR, इसको हमने A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3 लिखे हैं, तो आइए क्यों ना हम इसे ओपन कर लें, या चलो एक बार ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको हम CR से डिनोट कर लेते हैं, चलो एक बार इसको हम CR से डिनोट कर लेते हैं। I इज इक्वल टू 0 टू R AI BR माइनस I, सिंपल तरीके से ही रहने देते हैं। ठीक है भाई, इसको हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से ही रहने देते हैं। तो लिखिएगा यहाँ तक साथ साथ, ठीक है भाई, यहाँ तक साथ साथ लिखिएगा। इन दोनों को तो नाम दे दीजिए इक्वेशंस नंबर 1 और इनको नाम दे दीजिए इक्वेशंस नंबर 2। अब मैं ये AR और BR हटा देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस निकल आए और आपको भी आगे वाला इसका पर्टिकुलर पार्ट से वो काम में लेना है। ठीक है भाई, तो ऐसे निकालेंगे हम अपना स्टेप बाय स्टेप। तो चलो कॉन्वोल्यूशंस फाइंड करो। सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, ये निकालना है, चाहे तो ये देख लो और चाहे ये देख लो, इसको हम C से डिनोट करते हैं। सबसे पहले नाउ आपको निकालना है भाई C0, यानी R की जगह 0 रख दिया, C0 बोल सकते हो आप या C0 भी बोल सकते हो। ठीक है, शायद आप सोच रहे होंगे नोट कहाँ से आ गया, C0 को C0 बोलते हैं वैसे, पर अपने यहाँ 0 बोल लेंगे। चलो C0, तो R की जगह क्या रखना है, 0। ध्यान से देखना, R की जगह क्या रखना है, 0। तो ये कितना आ जाएगा, समेसन I बराबर 0 से R बराबर 0, और ये AI और BR माइनस I, ध्यान से देखना, AI BR माइनस I, R के बराबर हमें सबसे पहले 0 रखना है, तो ये 0 इधर आ गया। अब देखो I के बराबर भी 0 से चलना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, I की जगह 0 रखेंगे
और इसकी जगह 0 रखेंगे तो ये A0 B0 आ जाएगा। तो ये तो आ गया C0। अब बताइए A0 की वैल्यू कितनी है 1 है और प्रोडक्ट में है क्या B0 की वैल्यू कितनी है 1 मत कर देना भाई 2 है। ठीक है, अब इसको 1.2 मत कर देना, ये प्रोडक्ट में है, समझ गए ना। तो आगे आगे हम ऐसे लिखेंगे 1 × 2, मतलब ये प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है एक प्रकार से, तो 2। तो C0 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। मैं एक बार इधर लिख लेता हूं, आप मत लिखना। ठीक है, C0 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ओके, फिर क्या निकालना है, R के बराबर आप 1 रख दो अगेन, या नाउ फिर से लिख सकते हैं, नाउ अगेन। अब एक एक करके रखते चलेंगे। R की जगह क्या रखेंगे अपन 1 रखेंगे, तो ये C1। R की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो ये हमारे पास R की जगह 1 आ जाएगा। अब कहां से चलेंगे, I के बराबर एक बार 0 और एक बार 1, एक बार 0 और एक बार 1, तो ये एक बार तो 0 चलेंगे, तो ध्यान से देखो I की जगह 0 रखी हो, ये A0 और ये B1, समेशन है मतलब सम का साइन आएगा। फिर क्या आ जाएगा, 0 के बाद 1 रखेंगे, I की जगह 1 रखना, एक बार तो 1 आ गया और 1 - 1 0 आ गया। ध्यान से देखो भाई, I की जगह पहले तो 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे, पहले में 0 to 0 था, मतलब ओनली 0 रखना था, तो I की जगह एक बार 0 रखा तो ये ऐसे बन गया, 1 रखा तो A1 1 - 1 0 बन गया। यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, A0 की वैल्यू कितनी है 1 है, B0 की वैल्यू कितनी है 2 है, देख लो सही, A1 की वैल्यू कितनी है 1 है, B0 की वैल्यू भी कितनी है 2 है। साइड में आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, यूजिंग इक्वेशंस 1 and 2, तो 2 एकम 2 2 एकम 2, या ऐसे कर लेना गलती से बचने के लिए, वरना आपको लगेगा ये क्या आ गया। तो C1 = 4, C1 = 4। ठीक है, नाउ अगेन अब हमें C2 निकालना है, ऐसे चलता चलेगा। C2 निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, R की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास एक बार तो क्या चलेंगे, I बराबर 0 से 2 चलना है। ध्यान से देखना, I बराबर 0 से 2 चलना है, तो कितना आ जाएगा, एक बार तो 2 ऐसे रखेंगे, 0 रखना, I की जगह 0 रखो, ये A0 और ये B2, ये ऐसे देख लो, ये 2 है तो टोटल 2 होना चाहिए। फिर A0 के बाद A1, इसका बढ़ा दो, इसका घटा दो, इसका बढ़ा दो, इसका घटा दो, रुक जाओ, 3 टर्म आएंगी, 2 है तो एक ज़्यादा आएगी, करके देख लो। 0 रखा तो A0 B2, फिर 1 रखा A1 B1, 2 रखा A2 B2, ये ऐसे देख लो, ये 2 है तो सम 2, 1 + 1 2, 2 + 0 2। अब वैल्यू रख दो यूजिंग इक्वेशन 1 and 2। A0 की वैल्यू कितनी है 1 है, B2 की वैल्यू, A0 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू भी 1 है और B0 की वैल्यू भी कितनी है 2 है, B0 की वैल्यू भी 2 है, मतलब देख लो B0 B1 B2 B3 तक 2 है, तो 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2 6 हो गए, तो C2 मेरे पास 6 आ गया। अब कितना चलना है, तो कम से कम यहाँ तक तो चलो, 3 तक 6 तक तो आनी चाहिए, तो चलो जल्दी जल्दी चलो, ये 2 तक आ गई, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ध्यान से देखते चलना, R की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ भाई मैं, इधर 3 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है C3 निकालना है, तो देखते जाइए, C3 है तो A0 से स्टार्ट कर दो और ये B3, मतलब सम 3 होना चाहिए, फिर A1 B2 2 और 1 3 होना चाहिए, फिर A2 B1, फिर A3 B0, करके देख लेना यही आएगा, करके देख लेना। I बराबर 0 रखो, A0 B3, फिर 1 रखेंगे, A1 B2 2 रखेंगे, तो ये A2 B1 3 रखेंगे, तो ये आ गया। यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 कितना आ जाएगा, C3 = A0 कितना है 1 है, B3 कितना है 2 है, A1 कितना है 1 है, B2 कितना है 2 है, A2 कितना है 1 है, B1 कितना है 2 है। अब की बात देखियो, A0 A1 A2, A0 A1 A2 तो ठीक है, A3 कितना है, A3 कितना है 0 है, A3 कितना है 0, B0 कितना है 2, वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, 0 × 2, तो ये बचेंगे 2 2 2 और 0, मतलब हमारे पास C3 कितना आया 6, मतलब हमारे पास C3 भी कितना आया 6 आया, तो ये हमारे पास C3 आ गया। फिर आप निकालोगे C4, तो नेक्स्ट आ जाएगा C4, यहाँ 4 और यहाँ 4, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ 4, तो वही हमारे पास फॉर्मूला चल पड़ेगा। C4 है तो A0 और B4 कर दो, आएगा भी 0 रखेंगे, तो फिर A का बढ़ा दो B का घटा दो, चलते चलो, B2 A2 B2
A3 B1 A4 B0, रुक जाइए 4 तक आना है। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा भाई, यूजिंग इक्वेशंस 1 और 2 को काम में लोगे तो, ठीक है भाई, यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 को काम में लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लो C4 A0 कितना है 1 है, ये भी 1 है, A2 भी कितना है 1 है। आगे लिखने की जरूरत है क्या, देख लो आप एक बार, A3 और B4 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, A3 और A4, A3 भी 0 है A4 भी 0 है, तो आगे वाले मैं पहले ही कर देता हूँ 0 0, आप तो पूरा लिख लेना एक बार। अब B4 कितना है, अब की बात ध्यान से देखना, B4 कितना है 3 है, B4 कितना है 3 है, और B3 B2 ये सारे 2 हैं, ये सारे 2 हैं, आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेप पहले ही 0, तो ये 3 2 और 2, 3 2 5 और 2 7, C4 7 आ गया भाई, C4 7 आ गया। कितना चल रहा है बताता हूँ अभी, चलते चलो एक बार, क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। सिमिलरली आप 5 रखोगे, सिमिलरली आप 5 रखोगे तो ये C5 एक स्टेप और बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। सिमिलरली हम क्या रखेंगे C5, तो देखो मैं कितना फास्ट रखता हूँ, A0 और B5, फिर A1 B4, फिर A2 B3, फिर A3, फिर B2, फिर A4 B1, A5 B0, A5 B0, यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो आपको पता है A3 के आगे 0 हो जाएंगे, ये A3 यहाँ से 0, A4 0, A5 0, आगे की स्टेप्स हमें लिखने की ही जरूरत नहीं है। कितना बचेगा, ये A0 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। B5 कितना है, B5 3 है, B4 3 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये कितना है B3, ये 2 है, ये 2 है, आगे 0 हो जाएंगी 3 स्टेप, तो ये बचेगा 3 3 और 2, 3 3 6 और 2 8, C5 हमारे पास 8 आया, लिख लेना भाई, हमारे पास C5 कितना आया 8 आया। अब देखो जस्ट नेक्स्ट वाला देखो, और यहाँ से एक सीरीज मिल जाएगी C6, ये 6 और ये 6, अब की बार कितना आएगा, तो हमारे पास C6 में आएगा, ध्यान से देखना, अब की बार देखो सारा रिजल्ट ही निकल के आ जाएगा। तो C6 में हमारे पास कितना आएगा, ये लो A0 B6, फिर A1 B5, फिर A2 B4, फिर A3, फिर B3, फिर A4, फिर B2, फिर A5, फिर B1, फिर A6 और B0। हमें पता है A3 4 5 के आगे सारे 0 हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, ये 4 स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब कितना बचा हमारे पास, A0, A1 और A2, आगे 0 0 0 और 0 लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब की बार देखियो कहाँ रखना है, B6 B5 B4, B6 B5 B4 सभी में 3 3 3 रखना है, सभी में 3 3 3 रखना है, तो 3 3 3 3 3 3 3 3 9, यानी C6 हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब आप बताइए 7 रखूंगा तो भी 9, क्यों, एक बार करके देख लो, 7 रखूंगा, करना मत एक मिनट, ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 सॉरी 7 और फिर ये 6 ये 5, आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि A3 A4 सारे 0 चले जाएंगे। क्या बचा भाई, B5 B6 B7, B5 B6 B7 3 3 3, B7 B8 B9 3 3 3, B8 B9 B10 3 3 3, तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे C6 तक, ठीक है। आगे कितने भी निकाले ना 9 9 9 ही आएंगे, क्योंकि हर बार अब इसमें घुस गए, इसका भी कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि स्टार्टिंग रोल तो है पर ये A3 आते ही साथ आगे सारे 0 कर देंगे, A3 A4 A5 वाले सभी 0 ले जाएंगे, तो यहाँ तक आंसर्स है, ठीक है। तो हमें ऐसे करना है, C6 तक आंसर्स लाना है, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस। अब देखो पूरे आंसर्स को इकट्ठा लिखना है, हेंस AR स्टार BR, हेंस हमें जो क्वेश्चंस में पूछा था कि आप भाई AR स्टार्स BR निकालिए, तो वो हमने क्या निकाला, वो हमने क्या निकाला, C0 निकाला। तो ध्यान से देखो, वो हमारे पास सबसे पहले आया 2, सबसे पहले आया 2, ये R बराबर 0 के लिए, ध्यान से, फिर ये आया हमारे पास 4, R बराबर 1 के लिए, फिर ये आया हमारे पास 6, R बराबर 2 के लिए, फिर दोबारा 6, R बराबर 3 के लिए, फिर 7, R बराबर 4 के लिए, फिर C5 आया 8, R बराबर 5 के लिए, फिर आया 9, R बराबर 6 के लिए,
और 6 से ग्रेटर कितने भी आओ 7, 8, 9, 10 सब के लिए क्या आएगा 9। ये हमारा रिक्वायर सॉल्यूशंस है। तो लास्ट में आके आपको पूरे सॉल्यूशंस को एक साथ इकट्ठा लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉन्वोल्यूशंस ऑफ ए टू न्यूमेरिक फंक्शंस था और ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में आराम से 3 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चंस हमारे पास पूरे 3 नंबर लायक है। ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम के अंदर इजीली पूछे जा सकते हैं। तो अब मैं मानते हुए चलूंगा आपको कॉन्वोल्यूशंस ऑफ ए टू न्यूमेरिक फंक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ठीक है भाई। ऐसे मैं मानते हुए चलूंगा कि आप इजीली इस चीज को अच्छे से वो कर सकते हो, समझ सकते हो। कोई भी समस्या आपके इधर नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास एक प्रकार से आप समझिए इंपॉर्टेंट टाइप का ही एग्जाम्पल था, ठीक है भाई। ये हमारे पास एक प्रकार से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही था जो हमने समझने का प्रयास किया। ओके, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे जिसका हमारे पास कोई नेम नहीं है, एक सिंबल के रूप में है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाओगे s की पावर i a, ठीक है भाई। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप s की पावर i a एंड s की पावर -i a। हालांकि ये देखने में आयोटा रीड कर सकते हैं पर आपको आयोटा बोलना नहीं है, आई ही बोलेंगे। फॉर द न्यूमेरिक फंक्शन ए, फॉर दी पूरा नाम लिखेंगे टॉपिक का, फॉर दी न्यूमेरिक फंक्शन, फॉर दी न्यूमेरिक फंक्शंस ऑफ ए, फॉर दी न्यूमेरिक फंक्शंस ऑफ ए, इस ए के लिए, इस ए के लिए। बस ये हमारे पास टॉपिक का ही नाम है, ठीक है भाई। ये हमारे पास इस टॉपिक का ही नाम है कि कैपिटल S की पावर i a एंड कैपिटल S की पावर -i a के हम कैसे रिजल्ट ज्ञात करेंगे, कैसे हम इनके रिजल्ट हैं वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ क्लियर कीजिए, टॉपिक का नाम डालने के बाद सबसे पहले तो आप क्लियर करोगे ये वास्तव में ये a है। मैं 3 इक्वल के साइन ऐसे लगा देता हूँ, आप समझ गए होंगे न्यूमेरिक फंक्शन है। लिख भी देता हूँ मैं, ये हमारे पास क्या है न्यूमेरिक फंक्शन है, ठीक है भाई। ये हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शंस है। आई क्या है यहाँ लिख देता हूँ, आई क्या है, ये आई बिलोंग करती है जेड प्लस के अंदर, ठीक है, इंटीजर के अंदर। अरे भाई जेड लिखूं या आई लिखूं, तो ऐसे की बजाय हम ऐसा लिखना पसंद करते हैं। तो जेड प्लस का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे तो होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 प्लस इन्फिनिटी और इधर डैश 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 माइनस इन्फिनिटी। ये तो होता है जेड के बराबर। प्लस का लूंगा तो यहाँ से चलेगा और आप बोल सकते हो कि वास्तव में जो जेड प्लस है वही तो अपना वोल नंबर है जो अभी तक हम करते आए हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं, थोड़ा रीडिजाइन कर दिया कि वोल नंबर की बजाय जेड प्लस। मतलब अपनी जो डेफिनेशंस थी न्यूमेरिक फंक्शन की, डेफिनेशन हमारे पास ऐसी थी कि वोल नंबर से रियल नंबर। आप ऐसे कर सकते हो कि इंटीजर प्लस से रियल नंबर, क्योंकि दोनों का एक ही बात है। बट वोल लिखा है तो अपन वोल लिखते हुए चलेंगे क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं है, ये एक अलग बात है, आपस में बराबर हो गए है ना, और कोई फर्क नहीं है। तो हम लिखेंगे आई बिलोंग करती है जेड प्लस ए में। अब आप इनकी डेफिनेशंस लिखोगे, s की पावर i a क्या होती है, अब आप इसकी डेफिनेशंस लिखोगे भाई, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि s की पावर i a की डेफिनेशंस क्या होगी। तो इसके अंदर आंसर्स है वो 0 आएगा यदि हमारे पास 0 से r से i-1 आ गया, i-1 तक तो 0 आएगा। फिर हमारे पास r-i आएगा यदि r ग्रेटर इक्वल i, यस r ग्रेटर इक्वल i। सिंपल सी डेफिनेशन है। इसी प्रकार हमारे पास s की पावर -i a की डेफिनेशन क्या आएगी, तो इसकी आ जाएगी a r प्लस i, r ग्रेटर 0 के लिए। इसका हिसाब हमारे पास सिंपल है, r ग्रेटर इक्वल 0 के लिए हमारा न्यूमेरिक फंक्शंस टूटना नहीं चाहिए और r की वैल्यू हमारे पास हमेशा 0 1 2 से लेके आनी चाहिए। तो ये देख लो
0 से स्टार्ट है, 0 1 2 से लेके किसी टाइम i-1 फिर i से ग्रेटर, नहीं टूटा, बिल्कुल सही है। और ये 0 1 2 से आ ही गया। तो ऊपर वाले में तो ऐसे करेंगे, 0 रहेगा i-1 तक और i-1 रहेगा r ग्रेटर इक्वल i तक, ठीक है, r ग्रेटर इक्वल i तक। जबकि इसका सिंपल है, s की पावर -a का मतलब ar प्लस i रहेगा r ग्रेटर इक्वल 0 तक, ar प्लस i रहेगा r ग्रेटर इक्वल 0 तक, ठीक है। कैसे होगा, तो आइए हम इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, क्या देगा और क्या हमें नहीं देगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये लो। जैसे हमारे पास मान लिया कि एक एग्जाम्पल है और एक तो हमें AR देना होगा, यानी हमें एक न्यूमेरिक फंक्शंस देना होगा और उस न्यूमेरिक फंक्शंस को हमने ऐसे मान लिया कि 1 है और 2 है। हमने मान लिया 1 है और 2 है। दो तरह के हम इसके अंदर एग्जाम्पल करेंगे भाई, ठीक है। एक हमारे पास 1 है और एक 2 है। और ऐसे मान लो ये जैसे दे दिया 0 से R से और 12 तक, तो ये अपने आप ही R ग्रेटर इक्वल 13 देगा। ये हमारे पास अपने आप R ग्रेटर इक्वल 13 देगा। ये ऐसे कर देते हैं कि इफ लगाओ इसको सही तरीके से, इफ AR इज इक्वल टू, आप समझ गए क्या है ये न्यूमेरिक फंक्शंस, देन फाइंड s की पावर 7a एंड s की पावर -7a, ठीक है भाई। एक बार इसको ही फाइंड करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल आ गया कि अगर AR एक जनरेटिंग फंक्शंस है, ऐसे लिख लो कि इफ, पूरा सही प्रॉपर तरीके से लिखो इसको हम पूरे प्रॉपर तरीके से लिखते हैं एग्जाम्पल बना के। एग्जाम्पल है हमारे पास इफ AR इज न्यूमेरिक फंक्शन वेयर AR इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड कैपिटल S की पावर 7a एंड कैपिटल S की पावर -7a। तो तुरंत आपके टॉपिक याद आ जाना चाहिए कि भाई ऐसा न्यूमेरिक फंक्शंस ऑफ A में एक टॉपिक हुआ करता था कि S की पावर IA एंड S की पावर -IA कैसे फाइंड करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और दोनों फॉर्मूले हमारे पास बिल्कुल, नीचे वाला तो बिल्कुल सिंपल है और ऊपर वाला भी सिंपल है। मतलब -IA में तो AR प्लस I आ रहा है और प्लस I में AR -I आ रहा है, और ये खुद i-1 तक छोटा है तो 0 और R ग्रेटर I है तो AR i-1, ठीक है। चलो इसको हम सही तरीके से करते हैं। तो आइए अब हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से में क्या लिखेंगे, इफ का मतलब गिवन का काम करेगा, तो पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे आएगा। इसको भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है भाई, समझना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट AR इज न्यूमेरिक फंक्शन, it is given that AR is numeric functions where AR is equal to, और ऐसे हमें दे रखा है 1 0 से R से 12 है और 2 R ग्रेटर इक्वल 13, ठीक है। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड, ये तो फॉर्मेलिटीज है, आप आराम से पूरी कर लोगे। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड, अब हमें फाइंड करना है S की पावर 7a क्या होगी, S की पावर -7a क्या होगी, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इस फॉर्मूले को कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, पहले इसको ले लो, S की पावर IA क्या होता है, S की पावर I और A क्या होता है। तो हमें पता है इसका रिजल्ट 0 आएगा जब R की वैल्यू 0 से लेके i-1 तक हो। फिर हमारे पास इसकी वैल्यू AR-I आती है यदि R ग्रेटर I हो, कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला ही आपको यहाँ अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला ही अपने को यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप बताइए I की जगह क्या शिफ्ट करोगे, 7 पूछा है तो 7 पुट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पुट I इज इक्वल टू 7, देन ध्यान से देखना भाई, और ये जो न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना,
ये जो दे रखी है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। आई की जगह 7 रखिए। देखिए करते जाइए स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसानी से इसके आंसर्स आप ही निकाल लोगे। तो आई की जगह है हमने 7 रखा, जैसे जैसे दे रखा है आप तो रखते जाइए बस। आई की जगह है 7, तो इधर ध्यान देना, आई की जगह 7 और यहाँ ए आर माइनस आई की जगह है 7। यस, आई की जगह 7 और आर आई की जगह है 7। यस, आई की जगह 7। कुछ भी चेंज नहीं करना, ना अपनी तरफ से कुछ जोड़ना है या घटाना है। जैसा जैसा फॉर्मूला दिया है आप तो बस वैसा का वैसा इसे अप्लाई कर दो। तो आई की जगह 7 रखा, ये 7 आ गया, यहाँ 7 रख दिया और यहाँ 7 रख दिया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो, या इसको चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, और लगा के लिखो। देखो मेरे को गुंजाइश दिख रही है इसके अंदर, और s की पावर 7a इज इक्वल टू, ये लिख देता हूं भाई, ये कितना है 7 - 1 6, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 0 जब ये 0 से r से 6 होगा, और ये आ जाएगा मेरे पास ar - 7 जब r ग्रेटर इक्वल 7 होगा, जब r ग्रेटर इक्वल 7 होगा। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, बाकी हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें ना तो चेंज किया ना ही इधर अपनी तरफ से कुछ घटाया या जोड़ा। ठीक है, जैसा जैसा आपको फॉर्मूले में दिया हुआ है आप तो सिर्फ वैसा वैसा रूल्स फॉलो कीजिए। मैथमेटिक्स का यही काम अच्छा लगा मेरे को कि आप इसके रूल्स मत टूटने दीजिए, बाकी ये आपका कहीं भी गलती नहीं होने देगी। अगर आपके रूल्स टूट गए तो इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है भाई, तो एक बार मैं इसे मान लेता हूँ, ये हमारे पास मान के रहता हूँ, इसी को लिखा था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें रूल्स नहीं तोड़ने हैं, या मतलब ज़्यादा समझदार नहीं बनना है। देखना मैं कुछ भी अपनी तरफ से ना घटाऊंगा और ना ही जोड़ूंगा, जैसा जैसा रूल्स कहता है या बेसिक फंडामेंटल हम जानते हैं वो रूल्स इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यही आंसर है। क्या पूछा था हमें, s की पावर 7a पूछा था, यही मेरे पास आंसर है। अगर मैं ar - 7 को सोल्व कर दूं, किसी ने ऐसा तो नहीं लिखा, ऐसे नहीं लिखना है, r की जगह है r - 7 था ये, क्योंकि वहां फॉर्मूले में r - i है, i की जगह हमने यहाँ 7 रखा है तो यहाँ 7 आया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या निकालना है, ar - 7 कहाँ से निकलेगा, ar कहाँ है, ये रहा, तो हम लिखेंगे नाउ शिफ्ट r की जगह है क्या रखना है, r - 7, ध्यान से r की जगह क्या रखना है, r - 7, किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर 1। फिर हमारे पास क्या होगा, यस, क्या रखना है भाई, हमें ar - 7 करना है। तो ar - 7 कब आएगा, जब मैं इस इक्वेशन में, क्यों, क्योंकि हमारे पास गिवन था, तो r की जगह मैं शिफ्ट कर रहा हूं r - 1, तो कोई भी बच्चा ऐसे बराबर नहीं करेगा। शिफ्ट का मतलब यही होता है एरो का साइन लगा दो, कौन किसकी जगह शिफ्ट हो रहा है, बाकायदा मैंने लिखा भी है। ओके, तो चलो शिफ्ट कीजिए। तो यहाँ आर की जगह मैंने क्या शिफ्ट कर दिया, r - 7। देखो मैंने पहले बताया था, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो। आर की जगह क्या रख दिया, r - 7। ठीक है, r ढूंढो, बस आपका काम यही है, केवल r की जगह r - 7 नहीं पता मेरे को, केवल r की जगह आगे पीछे नहीं रखना है। यहाँ होता तो यहाँ भी रख देते, पर यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं। r की जगह केवल r - 7 आपको रखना है, r की जगह r - 7 रखना है। सोल्व कर लो, और ar - 7 क्या आ गई, क्या आ गई भाई हमारे पास, एक तो 1 आ गया और एक 2 आ गया। अब यहाँ से कैसे सोल्व करोगे ये ध्यान देना, -7 है, इधर आए कि क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, -7 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +7, केवल 7 लाना चाह रहा हूं मैं, तो ये 7, या उधर भी जा सकता है। अरे भाई ये -7 इधर आएगा तो ये -7 इधर आके प्लस बन जाएगा, -7 इधर आके प्लस बन जाएगा, तो ये 12 और 7 19। ठीक है, अब ये इधर की गुंजाइश ही नहीं है, 7 को उधर ले चलो, तो 13 और 7 20। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब आप ये वैल्यू रख दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3,
ठीक है, अब हम ये वैल्यू रख देंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन से 2 and 3 और हमारा आंसर से आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम ये वैल्यू रख देंगे तो इसके अंदर हमारा आंसर से आ जाएगा। तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन से 2 and 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास s की पावर 7a। ध्यान से देखिए, ये 0 हमें कुछ नहीं करना, ऐसा का ऐसा 0 से r से 6, ar-7 बचा, ar-7 के ये रख दो। एक तो क्या है इसके अंदर 1 है, कहाँ से है 7 से r से 19, और एक क्या है इसके अंदर 2 है, उसके बाद लगा देना ये। ठीक है, 2 है r ग्रेटर इक्वल 20, r ग्रेटर इक्वल 20। ठीक है, अब ये देखिए अपने आंसर्स की भी जांच कर लीजिए। यस, सबसे बड़ी बात है हम अपने आंसर्स की भी जांच करेंगे। आंसर्स की जांच के लिए क्या कहता है, r बराबर 0 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। तो देखिए 0 से स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, यस 0 1 2 3 पर 6 तक आ गया ये वैल्यू, फिर 7 से स्टार्ट हो गया, 7 से लेके 90 तक ये वैल्यू, फिर 20 या 20 से ग्रेटर ये वैल्यू। मतलब हम बिल्कुल एक्यूरेट है, हमारा आंसर एकदम सही है। तो ये हमने जो हमें फाइंड करना था ये हमने कर लिया s की पावर 7a। ठीक है, सेम फॉर्मूले के हिसाब से हमें ऐसे चलना है। तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार आप निकालोगे s की पावर -ia। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अगेन सिंस वी नो दैट। अब क्या लिखेंगे, अगेन सिंस वी नो दैट। अब हमें ये भी निकालना है, तो हम लिखेंगे अगेन सिंस वी नो दैट। हम ये भी जानते हैं कि s की -ia का फॉर्मूला क्या होता है, s की -ia का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई ar प्लस i, r ग्रेटर 0 के लिए। इसको आप नाम दे दो, इक्वेशंस 1 2 3 दे चुके हैं, इक्वेशंस नंबर 4 नाम दे दो। क्या निकालना है हमें, s की पावर -7a निकालना है। तो आप बताइए माइनस रखोगे क्या इधर, नहीं, हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से पुट i इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4 वी गेट। बताइए प्लस का रखना चाहिए माइनस का रखें तो माइनस माइनस प्लस 7a आ जाएगा। ये तो हम निकाल ही चुके, अब क्या निकालना है, माइनस का 7 निकालना है। तो इस माइनस वाले फॉर्मूले में सीधा 7 रख दो, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, s की पावर i की जगह मैंने 7 रख दिया। ध्यान से देखिए, i की जगह है, यस ध्यान से, i की जगह मैंने 7 रख दिया, इसको मैंने चेंज नहीं किया भाई, मैंने i की जगह 7 रखा है, ना कि इसकी जगह है। ठीक है, ये लो, ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 5 आ गया। अब हमें कहीं ना कहीं क्या निकालने की नीड है, ar प्लस 7। तो कहाँ से निकलेगा, ar हमें यहाँ दे रखा, तो नाउ शिफ्ट r की जगह बताइए भाई, अब क्या शिफ्ट करेंगे, r प्लस 7 किसके अंदर, इन इक्वेशन 1, किसके अंदर भाई, इन इक्वेशन 1। ऐसा करने पे हमारे पास क्या आएगा, इन इक्वेशन 1, r की जगह r प्लस 7 रखेंगे ताकि मैं मेरा ar प्लस 7 निकाल रहा हूँ। रखिए इक्वेशन 1 में, तो ये आ जाएगा ar प्लस 7। ठीक है भाई, ये आ जाएगा ar प्लस 7। जैसा जैसा दिया है आप तो वैसा वैसा लिखिए। ठीक है, r की जगह है केवल r प्लस 7, यस r की जगह है केवल r प्लस 7, यस। इसको थोड़ा सा सही कर लो, और ar प्लस 7 कितना आ जाएगा, ar प्लस 7 कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 2। अब ध्यान से देखिए, r प्लस 7 को मैं इधर लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, -7। समझने की बात है भाई, ये हमारे पास ऐसे है 0 से r प्लस 7 से 12 है। अगर मैं इस 7 को इधर लाता हूं तो ये ऐसे आएगा -7r, इस 7 को इधर ले जाता हूं तो ये 12 -7 आएगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें ये पता है हर बार हमें r ग्रेटर इक्वल 0 या तो 0 या 0 से बड़ा लेना है, इसलिए हम माइनस का हिस्सा नहीं लेंगे। क्या मान के चलेंगे, वापस 0 ही मान के चलेंगे। ध्यान देना भाई, यहाँ यही समझने वाली बात है,
क्योंकि हमारे पास ये कंडीशंस भी अप्लाई है साथ साथ कि r को आप 0 या 0 से बढ़ा लोगे, इसलिए हम -7, -6, -4, -3, -2, -1 तक की बात नहीं करेंगे। तो इस 0 को 0 ही रहने देंगे, इस 0 को 0 ही रहने देंगे। मतलब ये 7 हम इधर नहीं लाएंगे, इस 7 को हम उधर ले जाएंगे। तो 12 और -7 कितने बचे? 5। ये बचे 5, ठीक है। बीच में r लिखना भाई, बीच में, मतलब ये 7 मैं इधर लेके गया और ये बचा 5, जबकि पहले मैं इधर भी लाया था और उधर भी लेके गया था जब हमने s की पावर +7a निकाला। अब बताइए इस 7 को इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा? 13 में से 7 गए 6, यानी 6। ओके, इसको नाम दे दो आप इक्वेशंस नंबर 6 और ये रख दो AR + 7 की वैल्यू इसके अंदर। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 5 एंड 6, ठीक है, ये वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे। तो ये हमारे पास क्या जाएगा? नाउ फ्रॉम इक्वेशन से 5 एंड 6, और ये हमारे पास एक्यूरेट आंसर सा इसका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें इसके s की पावर 7a और -7 निकालना है। ये ध्यान रखना है इस 7 को इधर नहीं लाएंगे क्योंकि माइनस में चला गया, हमें 0 या 0 से ग्रेटर लेके आना है, ठीक है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन से 5 एंड 6 वी गेट। तो कितना बचेगा भाई? ये s की पावर माइनस का 7a, ये AR + 7 रखना, ये रहा AR + 7, ऐसा कैसा रख दो। एक आंसर तो है 1, 0 से r से 5, और एक आंसर है 2, r > 6। मैच करो अपना न्यूमेरिक फंक्शन है कि नहीं। तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 6 से ग्रेटर, इसका मतलब हम एक्यूरेट सही है। तो ये हमारे पास रिक्वायर सॉल्यूशंस है। एक तो हमने पूछा था s की पावर 7a निकालिए, और दूसरा हमें बोल रहा है s की पावर -7a निकालिए, ठीक है भाई। दूसरा इसके अंदर हमें बोल रहा है s की पावर -7a निकालिए। तो उम्मीद करता हूँ एक ही एग्जाम्पल से ये आपको समझ में आ गया होगा, या हम एक एग्जाम्पल और ले लेंगे भाई, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल और ले लेंगे s की पावर IA एंड s की पावर -IA के आगे कोई दूसरे टॉपिक के साथ ले लेंगे कि कैसे हमें एग्जाम्पल या एग्जाम में क्वेश्चन से पूछेगा। तो मैं एक बार मानते हुए चलूँगा, इस चीज़ के आप ऊपर फोकस करोगे और एक बार सेल्फ निकाल के देखोगे, ठीक है भाई। s की पावर 9a और s की पावर -9a, ये आप इस एग्जाम्पल से एक बार खुद निकाल के वेरीफाई कर लियो। तरीका सही रहना चाहिए, यहाँ ये लास्ट में आके न्यूमेरिक फंक्शन बन जाने चाहिए और आप बड़े ही आसानी से इसको निकाल लोगे, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप इसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो हमारे पास एक ये टॉपिक था कि s की पावर IA एंड s की पावर -IA के न्यूमेरिक फंक्शंस को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा उसके अंदर हम न्यूमेरिक फंक्शंस को कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 3 होगा इस यूनिट का, उसके अंदर हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे न्यूमेरिक फंक्शंस को। उसके अंदर आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और लगभग 1-2 साल छोड़ के 1-2 साल में पूछे लिए जाते हैं, उनको करवाएंगे। मतलब ये 2 लेक्चर्स तो एक प्रकार से बेसिक थे, हमें छोटी छोटी चीज़ें सीखनी थी। अब हम आगे वाले लेक्चर्स में फॉरवर्ड निकालेंगे और बैकवर्ड निकालेंगे, मतलब ये डेल्टा AR निकालेंगे, ऑपरेटर AR निकालेंगे, और ये s की पावर ITA ये हमने निकाल ही लिया। इन चारों से मिक्सिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 ही क्वेश्चन है जो आपके इस एक्सरसाइज में बुक्स में इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स 3 मिस मत कीजिएगा। यहाँ तक 2 लेक्चर्स का जो कंक्लूजन्स है उसके माध्यम से हम नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो आप मिलिएगा मेरे को नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 3 के अंदर, उसके अंदर हम न्यूमेरिक फंक्शंस वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे जनरेटिंग फंक्शन, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मिलिए नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, ओके।